भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। हमने जो आतंकी घटना स्थान से लोकसभा के सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर संसद को संबोधित करते हुए सोमवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए 3 आतंकवादियों की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सफलता सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। शाह ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 दुर्दांत आतंकी सुलेमान, अफगान और जिब्रान मारे गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से सुलेमान को लेकर कहा कि वो लश्कर-ए-तैयबा के ए श्रेणी का कमांडर था और पहलगाम और गगनगीर आतंकी हमलों में उसकी संलिप्तता के पक्के सबूत भारतीय एजेंसियों के पास मौजूद हैं। अफगान और जिब्रान भी इसी श्रेणी के बेहद खतरनाक आतंकवादी थे और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस तरह की सफल कार्रवाई केवल सुरक्षा बलों की रणनीतिक योजना और साहस से ही संभव हो पाती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जो भी भारत की धरती पर हथियार उठाएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस भाषण के दौरान सदन का माहौल अचानक तब गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीच में टिप्पणी कर दी। उन्होंने सवालिया लहजे में अमित शाह से पूछा, आपकी पाकिस्तान से बात हुई क्या? गृह मंत्री ने तुरंत पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को बैठने को कहा और कहा कि पहले उन्हें पूरी बात सुन लेनी चाहिए। शाह ने विपक्ष की प्रतिक्रिया पर भी नाराजगी जताई और कहा, मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष पहलगाम हमले के दोषियों के मारे जाने की खबर सुनकर खुश होगा, लेकिन अफसोस वो खुश नहीं है। ये कैसी राजनीति है? क्या आतंकवादियों के मारे जाने पर भी आपको तकलीफ है? साथ ही अमित शाह ने विपक्ष को ये भी नसीहत दी कि वो आतंकवादियों के धर्म को देखकर प्रतिक्रिया न दे। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और किसी को भी देश की सुरक्षा से समझौते करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये समय एकजुटता दिखाने का है, न कि देश के दुश्मनों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने का। इस दौरान सदन में कुछ देर तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा, लेकिन अमित शाह ने अपने संबोधन को जारी रखते हुए दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता देश की सुरक्षा है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर एक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे पे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा बलों की ये सफलता जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर संसद में दिए गए इस बयान में अमित शाह ने जहां सुरक्षा बलों की प्रशंसा की, वहीं विपक्ष को साफ शब्दों में ये संदेश भी दिया गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति से परहेज किया जाना चाहिए। उनके तीखे और स्पष्ट लहजे ने यह भी दिखा दिया कि सरकार देश की अखंडता के सवाल पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।